जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये देखो, दर्शन कीजिए आप सब प्यारे से मेरे लाला के। और इसी के साथ आज हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में जो है हम अपने ठाकुर जी की बाल गोपाल की सेवा कैसे करें, और या फिर युगल सरकार की जो है सेवा कैसे करें। कैसे हमें ठाकुर जी की जो है श्राद्ध पक्ष में सेवा करनी है, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमने बाल गोपाल घर पे रखे हैं, घर पे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी हमें सेवा कैसे करनी है। तो उनकी सेवा प्रॉपर जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही, जैसे हम डेली सेवा अपने बाल गोपाल की करते हैं, सेम वैसे ही हमें अपने लाला की सेवा करनी है। डेली उन्हें स्नान कराना है, वस्त्र धारण कराने हैं, श्रृंगार करना है और उनको भोग भी लगाना है। जैसे हम डेली ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे ही हमें श्राद्ध पक्ष में भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। उसके बाद हमें अपने बाल गोपाल को हो सके जहाँ तक तो आप न्यू ड्रेस अपने बाल गोपाल को ना पहनाएं। देखिए, ये बात उन लोगों के लिए है जो लड्डू गोपाल के साथ जिन्होंने अपना रिश्ता बनाया है और या अपने पुत्र के रूप में सेवा करते हैं, अपने घर का जो है उन्हें मेंबर मानते हैं। तो जैसे कि हम लोग खुद ही नए वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों को भी जो है नए वस्त्र श्राद्ध पक्ष में धारण नहीं करवाते हैं, वैसे ही हम अपने बाल गोपाल को भी नए वस्त्र धारण नहीं करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो भगवान रूप में भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वैसे तो भगवान ही हैं, लेकिन हमने अगर उनके साथ रिश्ता बनाया है तो हमें प्रॉपर वही सब कुछ करना है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ठीक है। तो हम उन्हें नई ड्रेस जहाँ तक हो सके आप ना पहनाएं। उसके बाद बात आती है कि जो लोग उन्हें भगवान की तरह ही सेवा उनकी करते हैं, उन्होंने कोई भी ठाकुर जी के साथ रिश्ता जो है नहीं बनाया है, वो भक्त अगर चाहें तो लड्डू गोपाल को जो है न्यू ड्रेस पहना सकते हैं। वैसे मेरा अनुभव है कि आप श्राद्ध पक्ष में अपने बाल गोपाल को न्यू ड्रेस ना ही पहनाएं, किसी भी भगवान को नई ड्रेस जो है ना पहनाएं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ना हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदते हैं, बच्चों के लिए नहीं खरीदते हैं, कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप लड्डू गोपाल को भी न्यू ड्रेस पहनाने से बचें। उसके बाद जो है बात आती है कि हम जो भी श्राद्ध पक्ष में भोजन हमारे घर पे बनता है, जो भी भोजन हम ब्राह्मणों को करवाते हैं, ब्राह्मणों को इनवाइट करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, तो देखिए उस भोजन का हमें भोग लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए, वो भगवान हैं, आप भोजन आपने बनाया है, आप ब्राह्मणों को जिमाएंगे, उनको इनवाइट आपने किया है, लेकिन उससे पहले आपको गाय के लिए निकालना है। उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना है। ठीक है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। सबसे पहले आप गाय के लिए निकालिए। गाय के लिए तो आपको पूरे श्राद्ध में रोज़ ही आपको गाय के लिए, वैसे तो हर रोज़ सभी निकालते ही हैं, अगर जो लोग नहीं निकालते हैं रोटी गाय की, तो उनको जो है श्राद्ध पक्ष में रोटी जरूर निकालनी चाहिए गाय के लिए। उसके बाद जो है हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद जो है हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद जो है हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आपको उन्हें टीका करना है, तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको जो है दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के बाद जो है हमें पूरे आदर सम्मान के साथ जो है ब्राह्मणों को अपने घर से विदा करना है। उसके बाद सवाल ये है कि हम पूरे श्राद्ध यानी कि 15 दिन तक हम अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाएं या पितरों का खाना पहले निकालें, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना कि पहले पितरों का ही जो है भोजन निकालना चाहिए। कौवों को खिलाते हैं पितरों का निकला हुआ भोजन, या कुत्तों को डाल देते हैं, वो पहले हम निकालें या ठाकुर जी को भोग पहले लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने बाल गोपाल को भोग लगाना है। ठीक है, ना कि पितरों के लिए निकालना है। उसके बाद आप जो है पितरों के लिए खाना निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने जैसे हम प्रॉपर डेली ठाकुर जी की सेवा करते हैं, डेली उनको भोग लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने बाल गोपाल को भोग लगाना है। उसके बाद जो है हम पितरों का खाना निकालेंगे, जिससे जैसे हमने लड्डू गोपाल को अपने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद वो सारा जो है प्रसाद बन जाता है। फिर उस प्रसाद में से जब हम पितरों के लिए निकालते हैं ना, तो उनको भी शांति मिलती है, उनको भी मुक्ति मिलती है। ठीक है। जब ठाकुर जी का प्रसाद जब हमारे पितृ भी ग्रहण करते हैं तो उनको भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे प्रसाद का बहुत ही बड़ा महत्व है।
और इस प्रसाद को जब हमारे पितृ भी ग्रहण करते हैं तो वो भी खुश होते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिलती है, उन्हें शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है, श्री हरि विष्णु के चरणों में उन्हें स्थान मिलता है। इसीलिए डेली ही ठाकुर जी को जैसे हम भोग लगाते हैं वैसे ही भोग लगाएं, वैसे ही सेवा ठाकुर जी की प्रॉपर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।